नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया। आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। मैं हूं इस समय महावीर कोल्ड फर्रुखाबाद में और हमारे साथ हैं पप्पू भैया। पप्पू जी, एक सवाल है सबसे पहला कि इस टाइम पे मतलब जिस भी कोल्ड में जाता हूं ज़्यादातर बरामदे मुझे खाली मिलते हैं, तो उससे ये लगता है कि मतलब कटाई नहीं हो रही है। तो उसका क्या मतलब समझे? आलू रहा नहीं है कोल्ड में कि या क्यों नहीं कट रहा है? देखिए, उसका कारण ये है कि दिवाली पे बहुत कोल्डों में लेबर नहीं थी जी, इस वजह से कटाई नहीं थी जी। अब दिवाली के बाद जब लेबर आई है जी, और किसान लोग भी दिवाली में अपनी छुट्टी मनाते हैं जी, मगर जब आए उसके बाद क्या हुआ, अचानक से बाजारों में एकदम से आलू ज्यादा पहुंच गया जी। और वो पहुंचने से मंडिया में एकदम से डाउनफॉल आ गया। अच्छा। और उस डाउनफॉल आने की वजह से किसान तो आलू बेचना चाह रहा है जी, मगर वो ज्यादा अभी मद्दा भी नहीं बेचना चाह रहा है। जी, जी। मगर व्यापारी का पड़ता नहीं है जिस भाव में किसान चाहता है। किसान अभी तक 650 रुपये पैकेट बेच रहा था जी, और 700 रुपये पैकेट बेच रहा था। जी। अब मंडिया में एकदम से 100 रुपये पैकेट की गिरावट आ गई है। कब से? आज से? कल से गिरावट आई है जी, और जो है आज भी कल से आज और ज्यादा गिरावट है 50 रुपये पैकेट की। जी, तो इसलिए व्यापारी बिल्कुल इस समय साइलेंट है। जी, अब जब तक वे जो मंडियों में आलू पहुंच गया है, जब एक बार वो मंडियां जब तक खाली नहीं होंगी जी। तब से नए तरीके से व्यापार शुरू नहीं होगा। अच्छा। तो अभी तो कोल्डो में आलू 20 पे 18 से 20% आलू है कोल्डो में। अभी आलू है? हाँ, क्योंकि वही अभी मतलब कुछ दिन पहले दीपावली की जस्ट बाद तो ऐसा सन्नाटा लग रहा था जैसे कोल्ड में आलू रहा ही नहीं है बिल्कुल। नहीं, दिवाली के बाद तो हमेशा इसलिए सन्नाटा हो जाता है कि दिवाली के त्यौहार पे लेबर चली जाती है कोल्डो में। जी, जी, तो सन्नाटा स्वाभाविक है। जी। मगर दिवाली के पहले बहुत भीड़ थी। हाँ, दिवाली के पहले भीड़ थी। दिवाली से पहले आलू 750 रुपए पैकेट गलनी वाले ले रहे थे, क्योंकि गलनी वालों को इसलिए लेना था कि उनका वे सोच रहे थे कि हमारा जल्दी गला दे, नहीं तो हमारे लेट हो जाएंगे। जी, जी, हमने कई किसानों से कहा जिनका आलू में खेत खराब हो गया था, वे दोबारा से लेने आए। हमने कहा अभी आप इतनी जल्दी ना करो, दिवाली बाद आपको सस्ता मिलेगा। तो उन्होंने कहा भाई साहब, हम सस्ता नहीं देखेंगे। अगर हम देखिए, अगर हम आज आलू नहीं लेंगे तो दिवाली में 3-4 दिन कोल्ड बंद रहेंगे, हम 1 हफ्ते 10 दिन लेट हो जाएंगे। तो इसलिए हमको आलू लेना है। तो उन्होंने यहाँ पे 750 रुपए पैकेट, 725 रुपए पैकेट जैसा आलू था, 700 रुपए पैकेट काफी आलू की हमारे मतलब एक दिन में 6-6, 7-7 हजार पैकेट हमारे कोल्ड से आलू बिक्री हुआ डायरेक्ट में। बीज में तो 800-850 तक ले लिया लोगों ने। देखिए 8-8.5 वाला आलू जिनके पास फाउंडेशन सीट थी, अच्छे बीज थे बेबिके। जनरल आलू जो कि बिक्री वाले आलू थे, ख्याति या पुखराज जो भी थे, मोटे ताजे, इस बार सब बिक गए पानी की बरसात में। जो आलू हम लोगों के रिजेक्ट किए हुए थे वे भी सब 700-750 रुपए में बिक गए। हाँ, उस टाइम पे आदमी की जरूरत थी कि उसने गाड़ा, उसके पास आलू था नहीं तो आलू लोगों के द्वारा गल गया, उन्हें लेने की मजबूरी थी। तो उस समय आलू की बहुत दिवाली के 1 हफ्ते से लेकर दिवाली तक भयंकर निकासी रही। और उस समय ऐसा लग रहा था कि अगर इसी हिसाब से निकासी रही तो आलू हो सकता है 1000-1500 रुपए पैकेट बिक जाए। मगर आलू है, आलू का कब माहौल बदल जाए कुछ नहीं कह सकता। हम लोग अब समझ रहे थे कि यहाँ पे वजह सदा रहेगा क्योंकि सारक भी है, मगर आलू को आज तक कोई समझ नहीं पाया है। मंडियों में एकदम से आलू ज्यादा पहुंचा, मंडियों में उतना आलू उठा नहीं, तो हर मंडी में बाजार 100 से 150 रुपए पैकेट की मद्दी है। इसलिए यहाँ पे व्यापारी ले नहीं रहे। किसान तो आता है बेचने, मगर किसान बेचने आता मगर उसका आलू बिक नहीं रहा क्योंकि लेवाल ले नहीं रहा है। और अच्छा, किसान अभी ज्यादा मद्दा बेचेगा भी नहीं। अगर हम किसान से कहें 400 रुपए पैकेट 500 रुपए, सब आप 550 बेचो, तो भाई नहीं बेचेगा। जब माहौल अभी नहीं सही होगा, रेगुलर बिक्री नहीं होगी, तब तक अभी 2-4 दिन बाजार में थोड़ा सन्नाटा रहेगा। तो अब क्या लग रहा है, मतलब कि क्या रहेगा? देखिए, आलू बिकता रहेगा क्योंकि नया का प्रेशर नहीं है। नया का जो कुछ थोड़ा और पंजाब का प्रेशर है, मगर यहाँ का आलू बिकते रहेगा। भाव बहुत ज्यादा ऊंचा भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा नीचे नहीं होगा। हमारे अंदाज से आलू वही 550-600 रुपए पैकेट की रेंज में आलू बिक जाएगा। अच्छा, अपने यहाँ तो नया मतलब काफी लेट आएगा, दिसंबर से पहले तो आ नहीं पाएगा। ना, जो दिसंबर लास्ट में अपने यहाँ जो लेट होगा उसी का बेनिफिट हम लोगों को मिलेगा। जो कोल्ड स्टोरेज में 18 से 20% आलू रह गया है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपना निकल जाएगा। और उसमें बहुत अब आलू की संभावना बहुत तेजी की नहीं है क्योंकि आज पंजाब में आलू 800 से 900 रुपए कट्टा बिका है। तो नया आलू और वहाँ की आमदनी बढ़ रही है क्योंकि हमारे अपना यूपी के आलू पे थोड़ा नया आलू में फर्क है। मगर पंजाब में बरसात होने के बाद भी उनकी जो भी कहिए, उनकी मिट्टी बरुआ या कोबी है, उनका साइज भी बहुत अच्छा आ रहा है और उनकी क्वालिटी भी है, उनका प्रोडक्शन भी ठीक है। अब हो सकता है कि भाई अभी आलू ऊना फेंक रहा है, हो सकता है एक बीच में गैप आए, आलू कम हो जाए, तो पंजाब से तो हो सकता है बहुत रिस्क है। हो सकता है दिसंबर में कुछ तेजी बने, मगर उसके लिए तो
अच्छी क्वालिटी के आलू बिकेंगे। जो फरकाबादी क्वालिटी है, इनकी क्वालिटी की ज्यादा मांग नहीं रहती है, इनको तो आलू निकालने ही है। मगर आलू धीरे धीरे निकल जाएगा, बहुत ज्यादा तेजी नहीं, बहुत ज्यादा मद्दा नहीं, इन्हीं भाव में आलू निकल जाएगा। अच्छा, ऊना होशियारपुर में तो मतलब प्रोडक्शन तो कम ही बताया जा रहा है कि मतलब प्रोडक्शन जो निकलना चाहिए एकड़ में, जो प्रोडक्शन निकलना चाहिए कि मतलब 100 कट्टे के आसपास निकलना चाहिए एकड़ में उनके हिसाब से, लेकिन वो निकल नहीं रहा है। देखिए आ रहा है 40-50 कट्टे का। प्रोडक्शन तो नॉर्मल है कि बरसात हर जगह बहुत ज्यादा हुई है, उस समय वहाँ भी बरसात हुई है जी जी, मगर इससे मिट्टी टाइट हो गई तो प्रोडक्शन तो गिरना स्वाभाविक है जी जी, मगर फिर भी उनके यहाँ का प्रोडक्शन ठीक आ रहा है। हम लोग जो सोच रहे थे उससे अच्छा ही आ रहा है, उससे मतलब बेटर लग रहा है, बेटर लग रहा है। हाँ। कि मतलब बरसात के हिसाब से जो सोच रहे थे प्रोडक्शन ज्यादा कम हम हो लोग जाएगा। सोच रहे थे कि पंजाब भी नहीं आ पाएगा, उनके जिस हिसाब से हम लोगों को यूट्यूब में वीडियो वगैरह शुरू में आए थे, जब पानी वहाँ भी, जब पानी यहाँ गिरा था वहाँ पे भी भयंकर पानी गिरा था। 2 दिन बाद वहाँ पे 2 दिन गिरा था, तो हमको लग रहा था कि वहाँ का भी आलू इस साइज का नहीं आएगा, मगर साइज अच्छा आ रहा मंडियों में, तो उससे थोड़ा सा दबाव बना है। साइज तो ये बता रहे लोग कि बीच बीच में गुले चले गए हैं उनके और बेहरा हो गया, मतलब जिसको मतलब दूर दूर हो गया है वो, तो बेहरा होने की वजह से साइज ज्यादा अच्छा बन गया। हो सकता है कि बेहरा होने की वजह से साइज अच्छा हो, मगर देखिए मंडी में तो अगर आलू आएगा जी तो उसका प्रभाव, नया आलू आएगा तो उसका प्रभाव पुराने पड़ेगा। हाँ, जो वो जैसे तो जो मंडियां हैं, जैसे हमारी लखनऊ है, सीतापुर है, जी जी, ये सब आलू चिप्सोने की मंडी है, दिल्ली है जी जी, मगर अगर इन पे नया आलू आ जाएगा तो आप जो समझ लीजिए कि उतनी खपत घट जाएगी पुराने की। जी जी, तो इन मंडियों में, बड़ी मंडियों में जब प्रभाव गिरता है तो उसका प्रभाव छोटी मंडियों में भी पड़ जाता है। हाँ, तो इसलिए जो है कि आलू में अब बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं है, मगर आलू में मद्दा इसलिए नहीं आएगा कि अपने यूपी का आलू में पुराने आलू का प्रेशर नहीं, मतलब नए आलू का प्रेशर नहीं है जी, इसलिए जो है पुराना आलू जो भी स्टोर में रह गया है वो धीरे धीरे बिक जाएगा सब, क्यों आलू दिसंबर तक बिकेगा पुराना, दिसंबर तक, और दिसंबर लास्ट में ही मेरे ख्याल से अपने यहाँ का आलू आ पाएगा सही से। हाँ, दिसंबर लास्ट में आलू आ पाएगा। वैसे हो सकता है दिसंबर फर्स्ट वीक में कुछ आलू देखने को मिल जाए मंडी में। हाँ, वो साइज देखिए, थोड़ा बहुत आलू कानपुर मंडी में आज आया था, हमारी बात हुई थी। जी जी, कल भी आया था एक 200-250, वो 0 साइज है, गुल्ला आया है, वो कोई उसकी मांग नहीं रहती है। आलू तो ऐसा ही निकलेगा, गुल्ला साइज ही निकलेगा। हाँ, तो क्योंकि यहाँ भी मतलब वो तैरे हुए आलू है, पुट्टी टाइट है, तो गुल्ला साइज ही निकलेगा। हाँ, अगर आपका गुल्ला साइज का आलू निकलेगा तो पुराने आलू की मांग बनी रहेगी और पुराना आलू अपने इन्हीं भाव में 600 रुपए की रेंज में निकल जाएगा। हम लोगों को उम्मीद है। फिर देखिए, आलू का कोई आइडिया नहीं लग रहा है, क्योंकि इस साल आलू का जो है सब बरसात ने सब बिल्कुल गणित सबकी फेल कर दी है। हाँ, गणित किसी का चला ही नहीं कि लोग कुछ और सोच रहे थे, कुछ और हो गया। देखिए, आलू की एकदम दिवाली से पहले एकदम जो मांग थी, गलने में तो मांग थी, गलने में तो हम लोग 700-750 रुपए 800 रुपए पैकेट बेच रहे थे, मगर बाहर की मंडी में आने से हम कहते थे भैया बीटी 1700 रुपए ले लो, तो उनके हाथ खड़े हो जाते थे। बोले भैया हमारे खुद ही आलू 1600 रुपए बिक रहा है। तो आलू की जो तेजी मैक्स बनी है, जो खाने ना हो गए, बुआई की तेजी थी, तो जैसे ही बुआई अब कमजोर पड़ी है तो मार्केट में अब डाउनफॉल आ गया। अब बुआई का क्या, वो उसमें ऐसा था कि व्यापारी तो अपने परते से ही लेगा, उसका परता नहीं आएगा तो नहीं लेगा। अब किसान के खेत में वो जोत के आया है और तो उसको गड़ाई के लिए लेना है। देखिए, अब वो चाहे 50 रुपए तेज मिले या 50 रुपए मद्दा मिल जाए उसको। देखिए, उनको तो पड़ता नहीं देखना, मगर हमको पड़ता है, मंडियों का इसलिए पड़ता है, जैसे हम लोगों को बंगाल से देखना पड़ता है। हम लोग बाजार बढ़ा रहे थे, बंगाल उल्टा बाजार गिरा रहा था, तो वो हम लोग सोच रहे थे कि बाजार अगर बंगाल ने इसी तरीके गिराया तो हम नहीं टिक पाएगा बाजार। आज तो बंगाल भी 10-20 रुपए डाउन हो गया है। हाँ, बंगाल डेली बाजार काट रहा है। बंगाल तो मतलब यूपी की तेजी को होते हुए भी वो बाजार तोड़ रहा है। मेन जो मुद्दा है इस समय आया है वो केवल बंगाल की वजह से, क्यों बंगाल ने बाजार डाउन करने से जो हमारा बिहार झारखंड की डिमांड बिल्कुल 0 हो गई है। आलू हमारा जो भी है सब फरकाबाद का आलू टोटल यूपी पे डिपेंड है, तो यूपी की मंडियों में इतनी जान नहीं है कि पूरा आलू यहाँ का समेट ले एकदम से। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सब जगह होता है ना आलू, तो मतलब थोड़ा थोड़ा सब जगह जाएगा तो ज्यादा ही हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा ऐसा है, यूपी में आप फरकाबाद गया, मैनपुरी गया और आपका जहानगंज गया, मोहम्मदाबाद से गया, मतलब टोटल मंडियां है ना। और फिर आगरा सिरसागंज वाले भी जो अपनी 2nd 3rd क्वालिटी वाले आलू भी यूपी में फेंकते हैं, तो इसलिए यूपी में आलू फिर एकदम से ज्यादा हो जाता है। जैसे कानपुर मंडी एकदम 200-250 मोटर आ गया, तो इतनी मंडी उठने की क्षमता नहीं कि एकदम से इतना आलू उठा ले। कानपुर में आलू सब आगरा को बता रहे आ रहा है ज्यादातर। देखिए, कानपुर में आलू आगरा का ज्यादा जाता है, क्योंकि यूपी का जो आलू है वो हम लोगों का आलू, देखिए एक तो हम लोगों की अभी निकासी बहुत कमजोर थी। हम लोग जो भी अपना आलू था हाइब्रिड आलू टोटल बुआई में बेच रहे थे। हम लोग तो जान ही नहीं, मंडी वालों के हमारे पास जितने फोन आते थे आलू थे, भैया हम कहते थे जो भाव तुम बेच रहे हो वो भाव तो हम यहाँ 750-800 रुपए पैकेट बेच रहे हैं, इसीलिए और बिक्री नहीं हो पाई। वे बेचारे मूड पटक गए जो जिन्हें हमने रेगुलर पूरे सप्लाई करी, मगर इनको जब से पानी गिरा तब से उन्होंने 20 दिन हमको एक आलू नहीं दे पाए।
तो उसका एक कारण ये रहा कि जो बुआई में यहाँ पे जो आलू खराब हुआ, जो डबल फसल लगी, दोबारा से जो डिमांड आ गई, उससे देखिए उससे एक फायदा तो हुआ, जो स्टोर का आलू था वो बहुत जल्दी से एकदम से खाली हुआ, किसानों को रेट भी अच्छे मिल गए। तो उसका एक थोड़ा सा फायदा ये मिल गया कि जो जिनका कोल्ड में आलू रखा था उन किसानों को जो आलू 2 से 3 साढ़े 300 रुपए पैकेट वाले थे वो 650 बिक गया, 700 बिक गया। तो उसका उन्हें बेनिफिट मिल गया। मगर अब ये है कि अब खाने में हमको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आप रेट बढ़ेंगे। अगर 600 रुपए पैकेट या 550 रुपए पैकेट भी अगर आलू निकल जाए तो भी ये अच्छी बात है। और इसी में अगर थोड़ी डिमांड निकले तो किसान को अपना आलू बेचना चाहिए। अब रोकने से हमारी नजर में कोई फायदा नहीं। ऐसा तो नहीं कुछ लोग मतलब तेजी की उम्मीद बना के रोके हुए हैं अभी कि लग रहा है कि मतलब अपना यहाँ का आलू आएगा, थोड़ा लेट आएगा, दिसंबर में आएगा। तो जो अभी कोल्ड में निकासी नहीं हो रही है तो उसका एक रीजन ये भी हो सकता है लोग सोच रहे हैं दिसंबर में थोड़ा बढ़ेगा। लोगों को हमेशा उम्मीद रहती है जब आलू में रेट बढ़ते हैं तब हमेशा किसान के दिल में रहती है अभी और तेजी आई उधर, और जब रेट घटते हैं तो किसान की फिर हिम्मत टूट जाती है, व्यापारी की भी हिम्मत टूट जाती है। जी जी। अगर ये रेट अभी बढ़ते होते 700 800 900 हो गया होता तो अब यहाँ पे कोई बिकवाल नहीं होता। और जब बाजार बैक इससे पहले बिकवाल नहीं थे, इससे पहले जब बाजार बड़े हुए थे तो बिल्कुल नहीं थे। तो वो पूछते थे कि क्या रेट बिक रहा है, लेकिन वानगी कोई निकालता नहीं था। कोई नहीं खाली पूछते बोले वानगी तब निकालेंगे, पहले बताओ रेट क्या है। मगर अभी भी कुछ किसानों के दिमाग में बहुत तेजी है। मगर ये है कि आलू है, अब देखो मतलब फिर भी अब थोड़े से ढीले पड़े हैं किसान लोग। आज हमारे कोल्ड में काफी किसान आए आलू बेचने, मगर इसलिए आलू बिक्री नहीं हो पाई। जैसे आपने शुरू में कहा कि मैं काफी कोल्डों में गया और सन्नाटा, उसका एक यही रीजन है कि मंडियों में बाजार टूट गए हैं और कोई भी टूटे हुए बाजार में कोई व्यापारी हाथ नहीं डाल रहा है, क्योंकि उसे लगता है पता नहीं कहाँ पे बाजार रुकेगा। इसलिए जब तक एक बार मंडी संभल लेगी नहीं तब तक थोड़ी ऐसे ही सन्नाटा रहेगा स्टोरों में। अभी आज का भाव क्या समझे? देखिए आज का भाव की पोजीशन आप हमारे 550 रुपए से 600 रुपए पैकेट की समझे। 550 से 600 रुपए पैकेट हाइब्रिड भाड़ा विद भाड़ा के। अपने यहाँ तो बाहर ही बिकता है। हाँ, विद भाड़ा के इसलिए बताते हैं कि उसमें कंफ्यूजन नहीं रहता है। अच्छा। मगर हमारे यहाँ तो वैसे कोल्ड में नेट बिकता है, मगर हम आपको यूट्यूब के माध्यम से पूरा मैं भाड़े से बता रहे हैं जिससे कि समझने में आसानी रहे। ओके। हाँ, मतलब ज्यादातर लोग मतलब भाड़े के साथ ही बेचते हैं। नहीं, अभी ऐसा क्या हुआ कि गलनी में जो भी सौदे ज्यादातर हुए मैं भाड़े के हुए। तो वो एक ट्रेंड इधर 15 दिन में एक ट्रेंड बन गया। उन्हें 700 रुपए पैकेट, 750 रुपए पैकेट, 750 रुपए पैकेट। तो मतलब भाड़ा इंक्लूड है, इंक्लूड भाड़ा में बिका। अच्छा, हाइब्रिड तो ये रेट, बाकी हाईलैंड वगैरह या चिपसोना वगैरह क्या रेट चल रहे हैं? देखिए हाईलैंड वगैरह जो है अभी तक तो हमारे कोल्ड में हम ही ने अभी परसों 500 पैकेट लिए थे जी। 1050 रुपए पैकेट लिया था विद भाड़े के। ओके। मगर अब फिर भी बाजार में थोड़ी नरमी है, इसलिए आज हाईलैंड के कुछ किसान आए मगर अब आज सौदा नहीं हुए। क्योंकि किसान वही 1050 के मूड में थे, मगर मंडियों में पोजीशन मतलब बाजार उससे नीचे समझे, 1050 से नीचे समझे। क्योंकि हाईलैंड वगैरह कन्नौज मंडी में उन्होंने काफी बाजार तोड़ दिए हैं। मेन तो कन्नौज मंडी में ज्यादा हाईलैंड होता है, वहाँ पे हमारी पार्टी को जो हमसे लेती है उसको वहाँ पे आज 1900 रुपए हाईलैंड मिला है। और हम लोगों की बिल्टी यहाँ की हमने उन्हें 2200 बताई तो उन्होंने हमसे ना लेके उसे वहाँ से 1900 से ले लिया। चिपसोना क्या रेट चल रहा है? देखिए चिपसोना आलू ज्यादातर शुगर फ्री में रहता है जी। तो वो यहाँ पे वही 900 1000 रुपए पैकेट बिक रहा है, मगर उसकी भी थोड़ी सी डिमांड कम है। 1100 रुपए तक बिक गया था, मगर अब लेने वाले 900 रुपए पैकेट मांग रहे हैं। ओके। 37-97 की क्या रेट है? देखिए 37-97 की पोजीशन ये है कि यहाँ पे वही आप मान के चलिए 800 से 900 रुपए मैं भाड़े के। अच्छा। हाँ, 97 क्वालिटी के साथ बिकता है। मतलब ये रेट आप 800-900 रुपए शुगर फ्री बता रहे हैं कि सादा के बता रहे हैं? शुगर फ्री है। सादा का रेट 50 रुपए माइनस कर दीजिए इसमें से। ओके। मतलब 750 850 रुपए के आसपास होगा। तो मतलब रेट कुछ कम हो गए, इसकी वजह से लिवाली भी कम है। हाँ, रेट कम हो गए हैं तो किसी को ये उम्मीद नहीं लग पा रही कि मतलब बाजार स्टैंड कहाँ पे होगा। आखिर में हमेशा ऐसा होता है, आखिर कई सालों से हम देख रहे हैं, आखिर में बाजार एकदम से कटते हैं, इसलिए लिवाल बहुत सोच समझ के लिए आलू लेता है। किसान तो चाहता है कि हमारा 10-20 रुपए कम करके ले लो जी। मगर लिवाल इसलिए नहीं ले रहा कि पता नहीं आज बाजार है तो कल क्या रहेगा जी। इसलिए मतलब एकदम से कोल्डों में सन्नाटा पड़ा हुआ। अब जो 2-3 दिन बाद जो आलू ज्यादा पहुंच गया है, जब एक बार मंडियों से साफ हो जाएगा फिर नए तरीके से सौदे होंगे तो नए तरीके का भाव खुलेगा।
मतलब 2-1 दिन बाद उम्मीद की जाएगी कुछ बाजार मतलब आप मानिए कि अब मंडे को बाजार देख के फिर नए तरीके के सौदे होंगे, क्योंकि जो पार्टियों ने आलू ले लिए तेज भाव में अब उनके भी हलक गया है जी। अब जब तक वो आलू बैलेंस अपना साफ नहीं कर लेंगे तब तक बेबी नए सौदा नहीं मांगेंगे। जी जी जी। तो इसलिए अब 2-3 दिन बाद आप मान के चलिए कि ये हो जाए कि आलू तो बिकेगा, क्योंकि इधर सारक भी है जी जी। मगर जिस हिसाब से हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि सारकें हैं यहाँ पे आलू की उठान अच्छा होगा, मगर उस हिसाब से हुआ नहीं, क्योंकि या तो आलू बहुत ज्यादा पहुंच गया। हाँ, मंडियों में कानपुर में आमदनी काफी आ रही है, ज्यादा हो गई, फिर और लोगों ने भी जहाँ जहाँ आलू आता था उन्होंने ज्यादा मंगा लिया, क्योंकि पीछे बिक्री बहुत अच्छी थी, वो चाहे छठ की वजह से रही हो चाहे और मतलब अब वो आलू जब तक किसान नहीं बेच लेंगे तब मतलब व्यापारी लोग जिनके तब तक भी नए तरीके से सौदा नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। और कोई किसान ऐसे हैं यहाँ पे जिसने आलू बेचा हो आज हमारे अंदर किसी ने बेचा तो नहीं बेचा, किसी का बिका नहीं है इधर, किसी का कोई किसी का। अच्छा, कोई ऐसा किसान जिसके यहाँ अभी मतलब 10-20 दिन में आलू खुदने लायक है? कोई हमारे अंदर किसी के कौन से गांव से हैं आप लोग? ललौर है, शमशाबाद इलाके। अच्छा, शमशाबाद में तो जल्दी आलू अगौती आलू होता है उधर? नहीं, अभी खुदने लायक मंजना में। हाँ नहीं, अभी इस टाइम पर खुदने लायक नहीं किसी का। वैसे तो वहाँ पे मंजना में 20 नवंबर के आसपास खुदने के लिए तैयारी हो जाती है। मंजना में अपनी वो पानी की वजह से, बरसात की वजह से पानी का इफेक्ट आया, इसलिए वो अभी खुद कहीं तैयार नहीं आया, अभी तैयारी कहीं। अच्छा, कितने दिन बाद हो पाएगा उधर मंजना साइड में? दिसंबर के लास्ट में है भाई, तभी आ पाएगा। तो अभी जल्दी में कहीं इधर तो और तो किसान जा चुके हैं, टाइम हो गया है काफी, तो नहीं वो समय थोड़ा लेट हो गया है, समय काफी मतलब 5-6 बज रहे हैं, सुबह काफी भीड़ थी। जी जी, सुबह थे बहुत। वही बात है कि बिक्री कम रही है। जी जी, लोग अपना आलू बेचना चाह रहे हैं मगर इसलिए नहीं हुआ है कि थोड़ा अभी मंडियों में जाम है, जब जो जाम खुलेगा तो नए तरीके के सौदे होंगे। जी ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, आप आए हमारे कोल्ड में, आपने हमारे विचार जाने, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर।